ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज जो हम अपना लेक्चर होगा अगर उसकी मैं बात करूं तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है ना। इससे पहले हमने क्या देखा, आंतरिक अफवाह तंत्र और उसकी सारी नदियां देखी, और उसके बाद देखा अरब सागर और उसकी सारी हमने नदियां देखी। अब हम जो आज देखेंगे, आज से जो स्टार्ट करेंगे, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है ना। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटकर हम पढ़ रहे, 3 भागों में बांटकर। कि सर आपने पहला बताया था आंतरिक अफवाह, दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तीसरा आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखो थोड़ा सा समझना है, ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा आपका, और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी नदियां को भी हम डिस्कस करेंगे और छोटी से छोटी सारी नदियां, ऐसी कोई सी भी नदी नहीं बचेगी। एग्जाम के हिसाब से सारी नदियों को क्लियर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ी नदी जो आ जाएगी, चंबल नदी आ जाएगी, है ना। जो इसमें स्टार्ट हम कर रहे हैं, इसमें भी हम जो स्टार्ट करेंगे वो अगर इसकी बात करूं तो ये कौन सी हो जाएगी, आपके चंबल नदी हो जाएगी, है ना। फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी। देखो चंबल की अगर मैं बात करूं तो चंबल नदी को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चन बनने की अधिकतर संभावना रहती है, और हर एग्जाम में या किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी टाइप से चंबल से क्वेश्चन बनने की संभावना 90% हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो चंबल नदी का ओरिजिन पॉइंट है ना, ये ओरिजिनेट जहां से होती है, उद्गम जहां से होती है, उद्गम ये हो जाएगी आपके एमपी से होगी। कहां से होगी, एमपी से होगी। एमपी मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, उसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी। ये भी बहुत बार पूछा गया कि चंबल नदी कहां से निकलती है, जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है ना। उद्गम स्थल हर नदी का आपको ध्यान होना चाहिए। अगर वो पहाड़ी है तो स्पेशल याद कर ले, क्योंकि आपको एक तरफ पहाड़ी होगी और दूसरी तरफ आपको क्या होगा, नदियां होगी। उसको मैच करो, या इनमें से कौन सा मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका। अगर मैं बात करूं तो जानाबाव की पहाड़ी एमपी से। अब ये एमपी से स्टार्ट हुई, चलती गई और फिर सीधा राजस्थान में प्रवेश हुई। कहां से प्रवेश हुई, राजस्थान में। कि सर चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश होगी, चित्तौड़गढ़ से। ओके, समझ में आ गया। अब राज्य में अगर चित्तौड़गढ़ की भी बात करूं, राज्य में प्रवेश, तो चित्तौड़गढ़ में एक जगह आ जाएगी चौरासीगढ़। वैसे चौरासीगढ़ आपके चित्तौड़गढ़ से जस्ट पहले हो जाएगा, है ना, जस्ट इससे पहले आ जाएगा। इसको एमपी का ही कुछ भाग मानते हैं चौरासीगढ़ को। ठीक है, और उसके बाद ये आपके चित्तौड़गढ़ से होते हुए आगे प्रवेश हो जाएगी। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश होती है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ या चौरासीगढ़, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया, और इसको आप रट लेवे, समझ लेवे, ध्यान रखना, है ना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में बहती है, कोटा, फिर आपके बूंदी, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ये भाग है, ये चंबल जो नदी है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में कहां से करेगी, आपके मैदानी भाग में प्रवेश कहां से होगा, आपका सवाई माधोपुर से। कहां से होगा, सवाई माधोपुर से, है ना। ये पूछा गया भी था कि चंबल नदी मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करेगी, तो वो हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर में, मैदानी भागों में प्रवेश हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद करौली और धौलपुर से फिर आगे राजस्थान से बाहर निकलते हुए यूपी में एक जगह है, उसका नाम है इटावा मुरादगंज, है ना। यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। इसका मतलब ये एक क्वेश्चन ये और बना कि राजस्थान में जो चंबल नदी बहती है वो कौन सी नदी में जाकर मिलती है, तो उसका नाम हो जाएगा यमुना नदी। कहाँ है यमुना नदी, कहाँ बहते हुए जाती है, और ये आ जाएगी आपके इटावा, और इटावा में एक जगह है उसका नाम है मुरादगंज, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में एमपी से बह रही है, स्टार्ट की इसने एमपी से, फिर आपके ये राजस्थान में बहती है। कहां पर बहती है, राजस्थान में बहती है, और ये लास्ट में किस में मिल जाती है, आपके यूपी में मिल जाएगी। मतलब 3 राज्यों में बहते हुए आगे बढ़ती है ना। और भी इसके बारे में जानकारी लेते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे चंबल को। चंबल से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अब चंबल नदी की अगर मैं बात करूं, चंबल नदी उद्गम जानाबाव की पहाड़ियां, महू जिला, मध्य प्रदेश। जिला कौन सा हो जाएगा, महू जिला। विलय हो जाएगा इसका इटावा मुरादगंज, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी में,
है ना। मुरादगंज भी ध्यान रखें, आजकल छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाएंगी। अब क्या हो रहा, इटावा तो बहुत पुराना हो गया है ना, क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत बार पूछ भी लिया गया। अब जो नई चीज है, उसके पास में कोई जगह है या उसके पास में कोई फेमस स्थान है, मंदिर है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान में मैं प्रवेश की अगर बात करूं तो जैसे बात हमने की थी 84गढ़ या भेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से, है ना, एमपी में क्या हो जाएगा आपका 84गढ़ जो है एमपी में है, और भेसरोडगढ़ का हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में प्रवेश बहुत बार पूछा भी गया है कि कहां से होता है, तो राजस्थान में प्रवेश जो हो जाएगा आपका 84गढ़ से हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर 84गढ़ ऑप्शन में नहीं तो आपको भेसरोडगढ़ करना ही है, और चित्तौड़गढ़ से फिर आगे ये आपके किस में आ जाएगी, कोटा में या राजस्थान में प्रवेश करेगा। और चित्तौड़गढ़ का जो गांव है वो हो जाएगा आपका चित्तौरिया, है ना, चित्तौरिया। इसको समझ लो भाई, क्वेश्चन बनेगा आपका। अगर मैं बात करूं, ये नदी है, ये कौन सी नदी है आपके, ये आपके हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी नदी, ये हो जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान। अब अगर समझो, अब ये है चंबल, तो इस यहां से अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट ये आपका हो जाएगा कौन सा, 84गढ़, 84गढ़, है ना। ये आपका एमपी में है लेकिन राजस्थान के टच में है। अब इसके बाद ये नदी तो आगे जाएगी, है ना, इसके बाद ये नदी तो आपके आगे जाएगी। इस नदी को आगे पहुंचाते हैं, इसको पहुंचाते हम, इस नदी तो ये आगे जाएगी। लेकिन इस पर अगर मैं बात करूं, इस भाग में जैसे ये राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी, तो इस भाग में यहां पर जो है वो हो जाएगा आपका कौन सा, चित्तौरिया। कौन सा हो जाएगा, चित्तौरिया। ये आपके चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और ये आपके एमपी में हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिए, दो चीज अपने सामने आएगी, हो सकता है आपने नई देखी होगी, ये नई चीज है आपके सामने। 84गढ़ से प्रवेश करेगी, बहुत बार पूछा गया। लेकिन चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा चित्तौड़िया। कौन सा हो जाएगा आपका, चित्तौड़िया हो जाएगा। ठीक है, ये एमपी में है और वो आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चंबल के परवा जिले यानी चंबल नदी कौन कौन से जिलों में बहती है ना। अगर सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, प्रवेश कहां करेगी आपके, प्रवेश जो करेगी आपके चित्तौड़गढ़ से, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर से मैदानी भाग में, मैदानी भाग में प्रवेश, और करौली और धौलपुर से ये आपका अंतिम भाग हो जाएगा। इसका अंतिम जो जिला हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आगे यूपी में निकल जाती। याद में ये रखने हैं, चित्तौड़गढ़, फिर आपका कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ऐसे दक्षिण भाग से चलती हुई आपके उत्तर पूर्व की ओर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, नोट क्या कह रहा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। नोट की अगर मैं बात करूं, नोट जब भी आई तो आपको ध्यान रखना है, चंबल 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आपका चंबल नदी बह रही है। ठीक है, ओके। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। चंबल के उपनाम, राजस्थान की कामधेनु, चंबल को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, है ना। राजस्थान की कामधेनु किसे कहेंगे, चंबल को कहेंगे, चंबल को कामधेनु बोलेंगे। चर्मवती, है ना, एक क्या आ जाएगा, चर्मवती आ जाएगा। ठीक है, और ऐसी गाय की कौन सी नस्ल है जिसे राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं, है ना। राजस्थान की गाय की एक नस्ल है जिसको भी कामधेनु बोलते हैं, ध्यान रखना, वो हो जाएगी आपके कौन सी, राठी हो जाएगी। ठीक है, राठी, राठी नस्ल एक गाय की, उसको हम क्या बोलेंगे, आपके कामधेनु बोलते हैं। चर्मवती हो जाएगी चंबल, चर्मणवती, नित्यवाही या बारहमासी नदी, घड़ियालों की शरणास्थली या मालव गंगा, क्योंकि मालव प्रदेश में बहती है, मालवा के पठार में बहती है, इसलिए इसे हम मालव गंगा भी बोलेंगे। ध्यान रखना, राजस्थान की गंगा, राजस्थान की कामधेनु
बहुत बाहर क्वेश्चन पूछा गया और ये अभी आ सकता है। अगर मैं आगे बात करूं, चंबल की लंबाई 1051 आपका 51 किलोमीटर हो जाएगा। चंबल की लंबाई कितनी हो जाएगी वो ध्यान रखना, 1051 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तो ये बन गया। अब ये राजस्थान में कितनी है, 322 किलोमीटर है, 322 किलोमीटर हो जाएगी आपके किसमें, राजस्थान में हो जाएगी। राजस्थान में लंबाई कितनी है, 322 किलोमीटर। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया कि चंबल नदी सबसे अधिक, चंबल नदी की सबसे सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आपका हो जाएगा राजस्थान में, है ना। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है 322 किलोमीटर हो जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं 320 किलोमीटर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर 252 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो चंबल नदी है वो आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, लेकिन कितने किलोमीटर बनाती है, 252 किलोमीटर बनाती है। ध्यान रखना, कितने किलोमीटर बनाएगी, 252 किलोमीटर बनाएगी। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है ना। अंतरराज्यीय कौन कौन से हो जाएंगे, राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश। कितना हो जाएगा आपका, 352 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 352। उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर बनाती है और फिर यहां से आपका किस में मिल जाएगी, आपके यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद यमुना में। एचएम सक्सेना है ना, एचएम सक्सेना में चंबल की लंबाई 965 बताई गई है ना। ध्यान रखना, एक बुक चलती है जो ऑथेंटिक बुक है एचएम सक्सेना की, उनमें उसमें जो बुक में जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। कितनी है, 965 किलोमीटर। और राजस्थान में उसकी लंबाई कितनी बता रही है, 135 किलोमीटर। देखो ध्यान रखना, अगर इन दोनों को एग्जाम में याद करना है ना, अगर सेम ऑप्शन मिल रहा है तो फिर वो डिलीट होने की संभावना हो जाएगी। लेकिन अगर आपका केवल 965 है और आप याद ये करके चले गए तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें याद क्या, दोनों चीज याद रखनी पड़ेगी। एचएम सक्सेना 965 किलोमीटर है और राजस्थान में जो लंबाई हो जाएगी उसकी 135 किलोमीटर। ये सैटेलाइट के अनुसार है, ये किसके अनुसार है, सैटेलाइट के अनुसार इसकी लंबाई क्या आ रही है, या नवीनतम जो लंबाई है वो आपके 1051 आ रही है। कितनी आ रही है, 1051 है नवीनतम लंबाई, है ना। लेकिन ध्यान ये भी रखना है आपको, 965 किलोमीटर भी रखना। देखो सारी चीजें हम खोल के चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कंफ्यूज क्लियर नहीं हो, कंफ्यूज क्रिएट नहीं हो और एग्जाम में कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, चलते हैं आगे। चंबल की विशेषता, चंबल नदी की विशेषता की मैं बात करूं, चंबल बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी। लेकिन ध्यान रखना, बहाव की दृष्टि से, है ना, आगे और समझेंगे। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी। ये सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। कितनी बनाती है, कि सर आपने अभी बताया 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर। अंतरराज्यीय मतलब राज्य कौन कौन से, राजस्थान वे मध्य प्रदेश, राजस्थान वे मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। कितनी बनाती है, 252 किलोमीटर बनाती है और राजस्थान में मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा बना रही। राजस्थान की बारहमासी नदी है ना, राजस्थान की बारहमासी नदी हो जाएगी। इसका क्या जल जो है, अगर गर्मी में बहुत सारी नदियां राजस्थान की सूख जाती है, पानी कम हो जाता है, सूख जाती है ना, लगातार नहीं चलती। लेकिन राजस्थान की चंबल नदी जो बारहमासी नदी है, ये पूछा गया भी था कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो 12 महीने 12 मास बहती है या हमेशा बहती रहती है, नित्य वही नदी है, तो वो हो जाएगी आपके चंबल नदी हो जाएगी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश कर उत्तर की ओर जाती है। ध्यान रखना, ये दक्षिण से तो प्रवेश करती है, इस टाइप से राजस्थान में प्रवेश करती है और इस टाइप से चली जाती है। तो प्रवेश कौन सा है, दक्षिण से। इससे पहले भी एक नदी और थी, कौन सी थी, माही नदी। माही नदी भी राजस्थान के दक्षिण भाग से प्रवेश करेगी, लेकिन वो वापस दक्षिण में चली जाती है गुजरात से खंबात की खाड़ी में। ध्यान यही रखना में, है ना, ये आपके उत्तर की तरफ जाती है इस टाइप से और वो आपके मुड़ के वापस दक्षिण में ही चली जाती है। चंबल सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, इंपॉर्टेंट कर लेना ये आपको। सर्वाधिक सतही, सरफेस जो वाटर है, सतही वाटर है ना, या इस नदी के पेटे में जो वाटर की मात्रा है, जल की मात्रा है, वो सबसे अधिक इसी में। अब अंदाजा लगा सकते हो, 12 महीना जो बहती नदी है ना, 12 मासी जो नदी है, इसके आधार पर आप लगा सकते हो कि ये आपका सर्वाधिक सतही जल वाली नदी हो जाएगी। चंबल राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन करने वाली नदी है। गली इरोजन क्या होता है, चंबल के क्षेत्र में क्या होता है, चंबल जब बहती है तो गहरी घाटियां बना देती है, गुफा बना देती है। इसको हम किस नाम से जानेंगे,
ये इरोजन कौन सा हो जाएगा? ऐसा इरोजन अपरदन जो एक साथ इतना बहता है जिसमें गहरी गहरी घाटियां बन जाती है, उसको अवनालिका अपरदन बोलते हैं। नालियां बन जाती है, नालिका मतलब नालियां बन जाती है। इसके लिए चंबल बहुत फेमस है ना। उसी एरिया के आसपास आपने बीहड़ शब्द सुना होगा। क्या सुना होगा? बीहड़ सुना होगा। ओके, चंबल की विशेषता चल रही थी। चंबल सर्वप्रथम, चंबल सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। चंबल क्या हो गया? लॉक कैसे हो गई स्क्रीन? देखिए देखिए, है ना, थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आया है। वापस आइए। चंबल का सर्वप्रथम मैदानी बाग में सवाई माधोपुर से प्रवेश होता है ना, प्रवेश करते हैं। चंबल का सर्वप्रथम मैदानी बाग में सवाई माधोपुर जिले से प्रवेश करती है या प्रवेश होता है। ध्यान रखना, कौन से जिले से हो जाएगी? सवाई माधोपुर से प्रवेश करेगी। चंबल नदी अपरदन द्वारा बीहड़ भूमि का निर्माण करेगी, है ना। बीहड़ क्या होती है? चंबल जब बहती है तो गहरी गहरी घाटियां बना देती है। क्या बना देती है? गहरी गहरी घाटियां, गहरी गहरी नालियां या गुफाएं। इसको हम किस नाम से जानेंगे? बीहड़ के नाम से जानेंगे, रेवाइंस के नाम से जानेंगे। एक और शब्द लिख लो, रेवाइंस, है ना। रेवाइंस, ये आपका हो जाएगा रेवाइंस। रेवाइंस या रेवाइंस के नाम से जानेंगे बीहड़ को, ठीक है। चंबल नदी का जो प्रवाह है, जो बहने का पैटर्न है, वो हो जाएगा आपका डेंड्रिटिक पैटर्न। कौन सा पैटर्न हो जाएगा? डेंड्रिटिक पैटर्न हो जाएगा। डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है? वृक्षाकार। मतलब इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं, ये चंबल इस टाइप से बहती है तो एक नदी यहाँ मिलेगी, एक नदी यहाँ, एक नदी यहाँ, एक नदी यहाँ, एक नदी इधर से मिलेगी, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, एक इसकी भी वापस ट्रिब्यूटरी मिल जाएगी, बहुत सारी नदियां। तो ऐसा लगेगा, इसको अगर पैटर्न को दूर से या सैटेलाइट से देखें तो ऐसा लगेगा कि एक पूरा क्या है? वृक्ष है। ये क्या है? वृक्ष की तरह दिखेगा आपको। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चंबल का जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखना, आईएमपी। चंबल का जो पैटर्न है वो कौन सा हो जाएगा? वृक्षाकार। देखो वृक्षाकार सबको याद हो जाएगा, वृक्षाकार तो आपको सबको याद हो जाएगा कि वृक्षाकार है, लेकिन आपको इंग्लिश जरूर याद करके जाए, डेंड्रिटिक, है ना। कौन सा हो जाएगा? डेंड्रिटिक हो जाएगा। डेंड्रिटिक पैटर्न जो हो जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे वृक्षाकार पैटर्न हो जाएगा। वृक्ष की तरह इसमें आकर सारी नदियां मिलने वाली है, एक जाल बनता है वृक्ष की तरह। जैसे बनास आ गई, बनास के साथ एक सीप आ गई, इसमें बहुत सारी नदियां इंक्लूडेड हो जाती है एक जगह पर, है ना। तो उसको हम किस नाम से जान रहे हैं, है ना? तो वृक्षाकार पैटर्न की जान रहे हैं, और आपका हो जाएगा इंग्लिश में डेंड्रिटिक पैटर्न। विश्व धरोहर के लिए नामित राजस्थान की एकमात्र झील, है ना। विश्व धरोहर के लिए जो नामित है वो आपकी राजस्थान की, अगर एकमात्र झील की बात करूं तो वो कौन सी हो जाएगी? आपके हो जाएगी कौन सी? चंबल नदी हो जाएगी, ठीक है। चंबल नदी वाटर सफारी के लिए प्रसिद्ध है ना। वाटर सफारी के लिए चंबल नदी फेमस है। चंबल में एक गांगे सूंस नामक स्तनधारी जीव पाया जाता है। गांगे सूंस, है ना। गांगे सूंस जो आपको मिलेगा कौन से नदी में मिलेगा? ध्यान रखना, चंबल नदी में मिलेगा। बहुत रेयर मामले में ये एक जीव है, स्तनधारी जीव, जो पाया जाता है। जो अपने कहाँ पर मिल रहा है आपको, अगर मैं बात करूं तो आपको मिल रहा है आपके चंबल में मिल रहा है, ठीक है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किया है। पूछा भी जा सकता है, आजकल कुछ भी हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि कालिदास ने मेघदूत में या किसने चंबल नदी का वर्णन किया, कौन से महाकवि थे, तो वो हो जाएंगे आपके, कौन सा हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। चंबल को घड़ियालों की शरणास्थली कहते हैं। चंबल को घड़ियालों की शरणास्थली कहते हैं, बन सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया है ना। अब ये आ सकता है क्वेश्चन कि
राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको नमामि गंगे, एक योजना है उसका नाम है नमामि गंगे, है ना? कौन सी योजना है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। उसमें कौन सी नदी को शामिल किया गया? ध्यान रखना, चंबल नदी को शामिल किया गया। और कौन से चरण में भी किया गया? तो ध्यान रखना आपको, तीसरे चरण में। चंबल तीसरा चरण, कहां? चंबल और तीसरा चरण, और आपके हो रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। चंबल नदी पर 100 किलोमीटर के अंदर 3 बांध बने हुए। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के अंदर की मैं बात करूं, है ना? कितने किलोमीटर में? 100 किलोमीटर में अगर मैं बात करूं तो कितने 3 बांध बने हुए, कितने किलोमीटर की बात हो जाएगी आपके? अगर, है ना, अगर ये चंबल आपका चंबल, इसमें एक बांध ये, एक बांध ये, वैसे इसके ऊपर कितने? 4 बांध है, लेकिन इनके 100 किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर के अंदर जो बांध है, अंदर बांध, वो आपके कितने बने हुए? 3 बांध बने हुए। कौन से बांध? कितने बांध बने हैं? 3 बांध। कौन कौन से बांध अगर मैं बात करूं तो आपको बांध को भी ध्यान रखें। एक हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। एक हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा जो हो जाएगा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, है ना? मतलब 3 बांध जो केवल कितने? 100 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। ये विश्व की, इस टाइप की कौन सी नदी है? विश्व की एकमात्र नदी, विश्व की एकमात्र नदी, नदी नदी जो, जिस पर 100 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में 3 बांध है, 3 बांध है ना? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें, नई चीजें पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते आगे। चंबल नदी, चंबल नदी कोटा व बूंदी की सीमा बनाती है। बहुत बढ़िया बात है, एक तरफ बूंदी है, एक तरफ कोटा है। ये चंबल नदी दिखाई दे रही है, और इस तरफ आपका हो जाएगा बूंदी हो जाएगा, है ना? ये नदी है ना, इस नदी के पश्चिम में क्या है? इस नदी के पश्चिम में आपका हो जाएगा बूंदी, और इस नदी के पूर्व में क्या हो जाएगा? कोटा। कौन से भाग में हो जाएगा? कोटा, है ना? अब पूछा जा सकता है कि कोटा चंबल नदी के कौन सी दिशा में स्थित है? तो चंबल नदी के पूर्व में है, और बूंदी कौन सी दिशा में? आपके चंबल नदी के पश्चिम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये क्या बात आ रही है? बूंदी की पूर्वी तथा कोटा की पश्चिमी सीमा, है ना? इसको जैसा पढ़ोगे तो उल्टा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। बूंदी, बूंदी ये है आपका, कौन सा हो जाएगा? समझना है आप। बूंदी, ये बूंदी की पूर्वी, बूंदी से तो ये क्या है? नदी पूर्व में, अच्छी बात, सही बात है। तथा कोटा, कोटा, कोटा के पश्चिमी, कोटा का आपका इधर वाला पोर्शन है, कोटा के पश्चिम में क्या है? ये नदी हो जाएगी। तो ये बात भी सही है, और ये बात भी सही, ध्यान रखना। इस नदी के, चंबल के, लिख लो यहां पर, चंबल, चंबल के पश्चिम में, पश्चिम में बूंदी, तथा तथा चंबल के, चंबल के पूर्व में, पूर्व में कोटा स्थित है, पूर्व में कोटा स्थित है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट टाइम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे राजस्थान में जो आरएएस एग्जाम होता है, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक नदी आती है, उसका नाम है छोटी काली सिंध। कौन सी नदी है? छोटी काली सिंध। राजस्थान में प्रवेश से पहले सीमा पर, प्रवेश सीमा पर चंबल में मिलने वाली नदी हो जाएगी, है ना? राजस्थान में प्रवेश होती है उससे पहले, है ना? अगर मैं बात करूं, ये आपका अब राजस्थान में अगर मैं बात करूं कि ये नदी आपके प्रवेश हो रही है, यहाँ से चित्तौड़गढ़ से प्रवेश होकर फिर आपके इधर चली जाती है ना? प्रवेश होने से पहले जो नदी मिलेगी, है ना, प्रवेश होने से पहले जो नदी मिलेगी, वो आपको कौन सी नदी मिलेगी? अगर मैं बात करूं तो छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध,
छोटी काली सिंध आपके कौन से मिलेगी? राजस्थान में प्रवेश से पहले आपके चंबल में मिल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। गुंजाली नदी राजस्थान में प्रवेश के बाद चंबल में मिलने वाली प्रथम नदी हो जाएगी। पहले कौन सी मिल रही थी? छोटी काली सिंध। लेकिन छोटी काली सिंध तो मिल रही थी, लेकिन ये आपके कहां पर मिल रही थी? राजस्थान से बाहर मिल रही थी। लेकिन राजस्थान में प्रवेश होने के बाद कौन सी मिलती है? तो आपके बात अगर मैं करूं तो आपका हो जाएगा तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? गुंजाली नदी हो जाएगी। गुंजाली नदी की बात करें। गोर्ज क्या होता है? बेसरोडगढ़ से कोटा तक ये गोर्ज, ये नदी एक संकीर्ण गोर्ज बनाती है। क्या होता है कि अगर मैं बात करूं बेसरोडगढ़ में तो पहाड़ी भाग से नीचे उतरती है, माखड बोलते हैं। गड्ढा मतलब माखड मतलब क्या? गोर्ज मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी नदी अचानक से किसी कई भाग में गिरती है तो एक गड्ढा बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे? गोर्ज बोलेंगे। गोर्ज कहां बन रहा है? आपके बेसरोडगढ़ के पास, है ना। बेसरोडगढ़ से कोटा के बीच में एक संकीर्ण घाटी बनाती है, उसको गोर्ज बनाती, संकीर्ण घाटी गोर्ज बनाती है, उसे गोर्ज कहते हैं, ठीक है। तो काम ना ध्यान रखना, बेसरोडगढ़ कौन सी जगह पर? बेसरोडगढ़ की बात हो जाएगी आप। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। शहर कौन से स्थित है? चंबल पर, है ना। तो अगर मैं बात करूं रावतबाटा, चित्तौड़गढ़, सीधा पूछा जाएगा रावतबाटा कौन सी नदी के किनारे है, तो वो आ जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है रावतबाटा, और आपका रावतबाटा चंबल नदी पर आ जाएगा। कोटा कौन सी नदी पर? चंबल पर। केशोराय पाटन कहां पर? बूंदी में, और चंबल नदी हो जाएगी, ठीक है। चंबल रिवर फ्रंट, कोटा में चंबल नदी के किनारे, कोटा बैराज से, है ना। कोटा में कोटा नदी से, चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज से नयापुर उच्च स्तरीय पुल के बीच रिवर फ्रंट विकसित किया गया। ध्यान रखना, चंबल रिवर फ्रंट कहां से? कोटा से आपके अगर बात करें तो नयापुर तक ये बीच में जो पुल है वहां पर क्या बना हुआ? चंबल रिवर फ्रंट बना हुआ। ध्यान रखना, आपसे ये पूछ लिया जाएगा चंबल रिवर फ्रंट कौन सी नदी पर? चंबल पर, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन कहां है तो ध्यान रखना आपको कोटा में हो जाएगा। चंबल पर हैंगिंग ब्रिज, है ना, एक ब्रिज बना हुआ है चंबल पर, उसका नाम क्या है? आपके हैंगिंग ब्रिज हो जाएगा। ये राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज है। हैंगिंग ब्रिज क्या होता है? हैंगिंग ब्रिज ये होता है मेरे भाइयों, एक किसी पिलर के सहारे नहीं, उसको किसी ऐसे हैंग करके बनाया गया। अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा समझ लो, इस टाइप से एक पिलर बनाया गया नदी के बाहर, है ना, एक टाइप से इस टाइप से पिलर बनाया, देखो पुल का देखना। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से ये ब्रिज बना दिया गया, अब इसको इनके द्वारा, इनके वायर से इसे जोड़ा गया, इससे वायर से या किसी बड़े लोहे से इस टाइप से पकड़ा गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? हैंगिंग ब्रिज, है ना, झूलता हुआ ब्रिज बोलते हैं। इसके बीच में से नदी निकल रही है, इसके बीच में से नदी निकल रही है। कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है। तो हैंगिंग ब्रिज आ जाएगा। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कौन सा है? आपका चंबल नदी पर बना, कोटा में चंबल नदी पर। लंबाई देखो, ध्यान रखना, 1.40 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। उद्घाटन 22 अगस्त 2017 में किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया। और इस ब्रिज में इस ब्रिज से NH 76 गुजरता, ध्यान रखना। कौन सा गुजर रहा है? देखो ब्रिज के ऊपर से एक बहुत हाईवे गुजर रहा है, उसका नाम जो हो जाएगा आपको ध्यान रखना है आपका 76 या 76 NH कहां से गुजरता है? हैंगिंग ब्रिज कोटा से गुजरता है। लिफ्ट नहरें, है ना, लिफ्ट नहरें क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे ये नदी है, अब इस नदी से नहर के द्वारा किसी ना किसी भाग में जल पहुंचाया जाएगा, है ना। अब इस भाग से अगर नहर का इस यहां से एक नहर निकाली गई, तो अगर इस नहर की तरफ इसका स्लोप इस तरफ है, ढाल, तो ये नहर आराम से चली जाएगी। लेकिन कभी कभी होता है कि इस जगह पानी पहुंचाना है, लेकिन यहां से ढाल नहीं है, तो यहां पर जो नहर बनेगी इसको हम क्या करेंगे? लिफ्ट नहर बनाएंगे।
इसको हम क्या करेंगे, लिफ्ट, मतलब पानी को लिफ्ट करके वहां पहुंचाया जा रहा है, वहां पानी को वहां से लिफ्ट करके पहुंचाया जाता है किसी ना किसी माध्यम से, है ना। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो चंबल नदी है उसकी लिफ्ट नहरें कितनी है, 10 लिफ्ट नहरें, है ना। देखो पानी तो सब जगह पहुंचाया जाएगा, आसपास के गाँव में सभी जगह, हो सकता है किसी गाँव में ढाल है तो आराम से चला जाए, लेकिन किसी गाँव में ढाल नहीं है तो आप क्या करके लिफ्ट करके पानी पहुंचाया जाएगा, ठीक है। एक जो आ जाएगी रिवर अंता लिफ्ट स्कीम 12, अंता लिफ्ट माइनर 12, है ना। ये दो लिफ्ट नहरें हैं, स्कीम और माइनर, ध्यान रखें, अंता वैसे आपको याद है 12 में। पंचेल लिफ्ट स्कीम 12, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम 12, सोरखंड लिफ्ट स्कीम 12 और कचारी लिफ्ट स्कीम 12। इसका मतलब राजस्थान की चंबल नदी की जो 6 लिफ्ट है नहर है, 6 जो लिफ्ट नहर है वो आपके कहाँ हो जाएगी कि सर आपने बताया है 12 में हो जाएगी, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक लिफ्ट कहाँ होगी, राजस्थान के चंबल नदी की सर्वाधिक लिफ्ट कहाँ हो जाएगी, आपके 12 में हो जाएगी, ठीक है। जालीपुर लिफ्ट स्कीम कोटा, दिगोद लिफ्ट स्कीम कोटा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोनों, ध्यान रखना। पीपलदा लिफ्ट स्कीम सवाई माधोपुर, इंदिरा लिफ्ट नहर, ये हो जाएगी आपके करौली में। देखो ध्यान रखना, यहां से कंफ्यूज हो सकता है, इंदिरा गांधी परियोजना वो आपके अलग है और इंदिरा लिफ्ट नहर अलग है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना अलग है, आईजीएनपी देखते ना, आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपके हो जाएगी कहां पर, आपके अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ वगैरह, अगर गंगानगर जैसलमेर तक जाती है ना। लेकिन आपके इंदिरा लिफ्ट नहर करौली में हो जाएगी, और ये जो लिफ्ट नहर है ये राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है, 125 मीटर ऊंची है। ध्यान रखना, इंदिरा लिफ्ट नहर कहां है, पहले तो करौली में, कहां होगी आपके करौली में, ये राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर हो जाएगी, है ना। कौन सी हो जाएगी, यहां देख लो, अगर मैं बात करूं 10 नंबर की बात करें तो यहां लिख रहा हूं मैं, ये राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई जो हो जाएगी आपके, ध्यान रखें, ऊंचाई जो हो जाएगी 125 मीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 125 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ध्यान रखें। चंबल नदी के बांध, है ना, किसकी बात करेंगे, है ना, यहां तक हमने पढ़ा, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके चंबल पर जो बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, और किसी भी ना किसी टाइप से इसमें पूछा भी गया और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे हम, ठीक है। चंबल नदी के बांध, चंबल नदी के 4 बांध है, कितने बांध हो जाएंगे आपके, 4 बांध हो जाएंगे चंबल नदी के। चंबल नदी पर बांध कितने हैं, 4, और चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है 100 किलोमीटर के अंदर कितने बांध है, 3 बांध है, ठीक है। उद्गम से लेकर समापन तक बांधों का क्रम, उद्गम से लेकर समापन तक बांधों का क्रम क्या हो जाएगा, इसका जो ट्रिक है वो हो जाएगा गरज कोटा। क्या हो जाएगा, देखो चंबल नदी आती है अपने दिमाग में एक ही आता है कोटा, है ना, तो गरज कोटा, गैस से हो जाएगा गांधी सागर बांध, कौन सा हो जाएगा, गांधी सागर बांध, और रेस से हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। जैसे जवार सागर बांध, कोटा से कोटा बैराज, कोटा से कोटा बैराज हो जाएगा, ठीक है। इनको एक बार वापस अगर मैं बात करूं तो इस टाइप से भी देख सकते हैं, ये नदी है और ये आपका हो जाएगा गांधी सागर बांध। नंबर 1, दूसरा हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, जवार सागर बांध। और कोटा में जो 5वां स्थित है वो हो जाएगा आपका कोटा बैराज, बैराज कौन सा हो जाएगा, कोटा बैराज हो जाएगा। ध्यान में ये रखना है,
ये आपके कहाँ से आ रही है, एमपी से आ रही है। इसका नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है, उद्गम से एंड तक मतलब समापन तक, समापन तक ये क्रम हो जाएगा। आपका ध्यान रखना, गांधी, राणा, जवाहर और कोटा। आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे पहला कौन सा है, गांधी सागर, सबसे लास्ट में कौन सा, कोटा, है ना। इनके बारे में देखेंगे कहां कौन सा है। तब तक वापस चलते हैं अपने मेन स्लाइड पर। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो गरज कोटा, ये आपके क्रम कौन सा हो जाएगा, आपके उद्गम से ओरिजिनेट पॉइंट टू आपका हो जाएगा, जहां से डिस्चार्ज हो रही है, ज्वाइन हो रही किसी रिवर में, वहां तक हो जाएगा, उद्गम से एंड तक, है ना। चंबल के बांधों का निर्माण का क्रम, ये क्रम कौन सा है, आपके उद्गम से समापन की ओर आ रहा है। और यहां हम देखेंगे बांधों के निर्माण का क्रम देखेंगे, जैसे गांधी को राज, है ना, किसको राज है, गांधी को राज। ये समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये तो आपका क्रम हो गया, सीक्वेंस हो गया कि पहले कौन आएगा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। और ये कौन सा हो जाएगा, निर्माण। इनका निर्माण कब हुआ, सन के आधार पर, ठीक है। गांधी सागर बांध का निर्माण कब हुआ, ध्यान रखना 1959 में। तो ध्यान रखना कि चंबल पर पहले कौन बना, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध के बाद कोटा बैराज बना, 1959 में गांधी सागर बना। और इधर भी क्या आ रहा है कि कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। तो ध्यान, सेकेंड नंबर पे कौन सा बना, कोटा बैराज बना 1959, गांधी को, है ना। रा से क्या, राणा प्रताप सागर 1970, और जे से हो जाएगा आपका जवाहर सागर बांध 1972 में हो जाएगा। तो सबसे पहले गांधी, फिर कोटा, राणा प्रताप सागर बांध, और जैसे जवाहर सागर बांध। तो गांधी को राज तो आपके क्या है, निर्माण के आधार पर है ट्रिक तो, और क्रम के आधार पर क्या हो जाएगा आपका, उद्गम से वो हो जाएगा गरज कोटा, है ना। दोनों ट्रिक को अलग अलग याद करें। देखो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि आपको चीजें याद रहे, आप अपनी तैयारी के बेहतर जोन में हो, है ना, और होंगे। लेकिन आपके ये छोटी छोटी जब वहां आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो कंफ्यूज ये क्लियर हो रहा है, ये आपके इन सेशनों से सारा कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखें, अच्छे से समझे, स्किप ना करें, और बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। अब फर्स्ट कौन सा लेंगे, हम फर्स्ट पढ़ेंगे गांधी सागर बांध पढ़ेंगे। पहला कौन सा हो जाएगा, गांधी सागर बांध हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा गांधी सागर बांध, 1959 में इसका निर्माण हुआ, मंदसौर मध्य प्रदेश में। देखो ये बांध कहां है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के चंबल पर बना हुआ बांध, चंबल पर बना बांध, कौन सा बांध, गांधी सागर बांध। चंबल पर कौन सा बांध है कि सर, गांधी सागर बांध। कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश में होगा। कौन से राज्य में होगा, आपका मध्य प्रदेश में होगा, है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा चंबल का बांध है जो आपके राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में कौन सा नहीं है, गांधी सागर बांध नहीं है, ध्यान रखना, है ना। अब आपके थोड़ी नजरें जमी है और आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। और कोई भी प्रॉब्लम है भी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हम यहां तत्पर रहेंगे कि सोल्व की जाए, ठीक है। चंबल पर निर्मित सबसे बड़ा बांध, अब चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, चारों में से गांधी क्या है, आज के पास जिसके पास गांधी है उसके पास सब कुछ है। गांधी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, रुपया, समझ गए ना आप, तो रुपया गांधी है। चंबल पर निर्मित प्रथम बांध भी हो जाएगा, 1959 में इसका निर्माण हुआ। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 62 मीटर ऊंची हो जाएगी। ये चंबल पर सबसे ऊंचा बांध भी है, ध्यान रखना। तीन चीजें हमने सीखी, चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध, और चंबल पर बना हुआ सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, आपका गांधी सागर बांध हो जाएगा, ठीक है। और चंबल पर बना हुआ प्रथम बांध भी कौन सा हो जाएगा, आपका गांधी सागर बांध हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका रावत बाटा, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, राणा प्रताप सागर बांध। इसको थोड़ा समझो, राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा बांध, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर की बांध की मैं बात करूं तो कहां है, रावत बाटा में, राज से राणा, है ना, राज से रावत बाटा। कहां है रावत बाटा, चित्तौड़ में। भराव समता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, भराव समता की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा,
है ना। भराव क्षमता की दृष्टि से आपका राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा आपका कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप को तो आप जानते ही होंगे, है ना। राजस्थान में प्रताप से बड़ा सूरवीर नहीं था, प्रताप बहुत सूरवीर थे और एक जाने माने राजा थे, है ना, महाराणा प्रताप। तो भराव क्षमता की दृष्टि से महाराणा प्रताप, अगर मैं बात करूं राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा कौन सा, राणा प्रताप बांध। ठीक है, देखो याद करने के लिए ट्रिक के छोटे मोटे हम ये टेक्निक लगाते हैं जिससे कि आपको लॉन्ग समय तक याद रहे। एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है, रावतबाड़ा में। एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है, रावतबाड़ा में। ध्यान रखना, रावत, इसकी एक बात और बता दूं, ये कनाडा के सहयोग से चल रहा है। कौन सा सहयोग से चल रहा है, कनाडा के सहयोग से चल रहा है। कौन सा, एटॉमिक पावर स्टेशन, है ना, परमाणु ग्रह। ठीक है, जवाहर बांध, सागर बांध, बोरावास, कोटा और बूंदी की सीमा पर, है ना। जवाहर सागर बांध आपका हो जाएगा कोटा और बूंदी की सीमा पर हो जाएगा। और आपका कोटा बैराज की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा कोटा में। कोटा बैराज कहां पर है, कोटा में, केवल सिंचाई के लिए। तो राजस्थान ये भी पूछा जा सकता है, चंबल का कौन सा बांध है जिससे केवल और केवल सिंचाई होती है, पेयजल उपलब्धता या जलापूर्ति नहीं होती। ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा आपका, पीने के पानी के लिए, सॉरी, अब केवल और केवल फसल पिलाने के लिए आपका ये काम आता है, कोटा बैराज। ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब देखो, अब हम देखने वाले चंबल की प्रमुख सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां हम देखने वाले, ध्यान रखना। चंबल की सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो ये सारी सहायक नदियां हैं चंबल की हो जाएगी। और चंबल की सहायक नदियों में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आ गया चंबल की प्रमुख सहायक नदियां। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो ध्यान रखना, एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से देखो सारी नदियों को मैंने ऑलमोस्ट ट्रिक से करवाया है। तो ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, हाँ, और ये याद भी करनी है आपको, है ना। देखो, अगर किसी एक लाइन से याद करने से मैं उससे संबंधित 10 क्वेश्चन याद हो रहे तो उस एक लाइन को पहले याद करो। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा है ट्रिक तो भूल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसका कोई रास्ता नहीं है। हमें सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, सारे टूल्स अपनाने पड़ेंगे, तब जाके हमें जो हम पाना चाहते हैं वो मिलेगा, है ना। शॉर्टकट कोई नहीं होता है एग्जाम में, शॉर्टकट नहीं होता। आपको अपनी सिटिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, है ना। और हम जो क्या करते हैं, आपको उसमें जो प्रॉब्लम आती है उनको शूट आउट करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको इजी और जल्दी आपको नौकरी मिल जाए। कोई भी पेपर है तो उसको आपको बहुत आराम से देकर आप पास हो जाए। तो ये कब, ये टेक्निक्स आपको काम आएगी, ये ट्रिक्स आपको काम आएगी। ठीक है, चलते हैं ट्रिक की ओर। आप आलू पानी में, है ना, आलू होता है ना, आलू पानी में, आप, आपके लिए बोल रहा हूं, आप ही को बोल रहा हूं, आप आलू पानी में बनाकर बता दो चाकू से। देखो कितना अच्छा बना। आपको आलू, है ना, आलू है ना, आलू को पानी में बनाकर बताना, उबालना नहीं है, पानी में बनाकर बताना है, बता दो चाकू से। इस ट्रिक के माध्यम से राजस्थान की जो चंबल नदी है उसकी सारी सहायक नदियां कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी चंबल की है या बनास की है या नहीं है, इस टाइप से आता है। ठीक है, आज से हो जाएगा आहू, पे से हो जाएगा परवन नदी, पे से क्या हो जाएगा, परवन नदी हो जाएगा। आज से आहू, पे से परवन, और इस आज से हो जाएगा आलनिया। इस आज से क्या हो जाएगा, आज से आहू, पे से परवन, और इस आज से हो जाएगा आलनिया। लू से कुछ नहीं होगा, लू को आप साथ ही जोड़े, आल और आलू, है ना, एक ही बात होगी। और इस वाले
पास से हो जाएगा पार्वती, नीच से हो जाएगा निमाज या नेवज, नेवज। मेज से हो जाएगा मेज, कौन सी नदी हो जाएगी? मेज हो जाएगी। बेस से हो जाएगा आपका बनास, बेस से कौन सी नदी? बनास नदी हो जाएगी। बनास से कर देंगे, बनास से बनास, है ना, बनास से कौन सी हो जाएगी आपके? बनास हो जाएगी। इस कर से हो जाएगी काली सिंध। अब ध्यान रखना, काली सिंध में छोटी काली सिंध भी आ जाएगी। काली सिंध जैसे, या काली सिंध किसकी सहायक है? तो ध्यान रखना आपको, काली सिंध किसकी है? आपके हो जाएगी छोटी सिंध आ गया, काली सिंध करना, छोटी काली सिंध। आपसे काली सिंध पूछे या छोटी काली सिंध पूछे तो किसकी सहायक हो जाएगी? चंबल की सहायक हो जाएगी, है ना, इस कर से आएगा। इस बेस से आगे वाले से बामनी या ब्राह्मणी, है, ता से कुछ नहीं होगा, दो से कुछ नहीं होगा। चा से हो जाएगा चाकण, चाकण बूंदी में। कु से हो जाएगा कुराल और कुनु, कुराल और कुनु दोनों याद रखें, कु, चाकू, चाकण, कु, कुराल, कु, कुनु, ये आपकी कौन सी हो जाएगी? चंबल की। देखो छोटी छोटी नदियां पूछी जाती है, इनमें से कौन सी सहायक नहीं है या है? से आपका कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं सारी नदियों को। आहू नदी कौन सी हो जाएगी आपके? आहू नदी। और ये कौन सी? परवन नदी, आहू, परवन, आलनिया, पार्वती, निमाज या नेवज, मेज, बनास नदी, काली सिंध या छोटी काली सिंध नदी, काली सिंध या छोटी काली सिंध, पामनी या ब्राह्मणी नदी, पामनी या ब्राह्मणी नदी, चाकण नदी हो जाएगी, चाकण नदी, कुराल नदी, कुनु नदी। देखो यहां तक तो हमने ट्रिक से कर ली, लेकिन दो और याद रखें आप, गुंजाली इसकी ट्रिक नहीं है, और इज नदी, गुंजाली नदी जो चंबल में सर्वप्रथम मिलने वाली नदी हो जाती है, और इज नदी भी आप ध्यान रखें। इज नदी कौन सी हो जाएगी आपके? इज नदी किसकी सहायक हो जाएगी? चंबल की सहायक नदी। तो ये सारी क्या है? चंबल की सहायक नदियां। इस ट्रिक को अच्छे से पढ़े और यहां से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। चंबल की सारी नदियां याद होना अपने आप में बहुत बड़े। देखो 14 नदियां, बहुत ज्यादा नदियां हैं, है ना। तो इसको आपको ट्रिक से याद करो, किसी भी टाइप से याद करो, ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसका कोई तोड़ नहीं है। समझो, समझना है मेरी बात, यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। अब इन नदियों को हम क्या करेंगे? एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। इनको क्या करेंगे? एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इनसे भी अगर मैं बात करूं कौन से बांध है, किस टाइप से इसकी है सारी चीजें, तो वो हम देखेंगे। और यहां तक अच्छा लगा होगा ये वीडियो लेक्चर आपका। और इसमें से आगे जो भी सहायक नदियां हैं, किसकी? चंबल की जो सहायक नदियां हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।